ओ सोनू आज बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे जो मालवा में दो उपचुनाव थे 31 और 34 में, उन वार्ड नंबर 31 और 34 में दोनों में हमने विजय प्राप्त किए। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, मालपुरा में बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं ने, प्रभारियों ने वार्ड में जाकर के बहुत मेहनत की। ये उसी का नतीजा है कि हम आज दोनों वार्ड जीते हैं। हमारे माननीय कन्हैयालाल चौधरी को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में हमने दोनों में चुनाव जीता। ये मेरे कार्यकाल का पहला चुनाव है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहीं धांधली का आरोप लगाया सर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सब फालतू की बात करते हैं। जहाँ जीतते हैं वहाँ के लिए तो बोलते हैं कि भाई ईवीएम सही है, और जहाँ हार जाते हैं वहाँ के लिए ऐसे बोलते हैं भाई धांधली है। नहीं, चुनाव परिणाम में हुई देरी को लेकर के आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। देरी तो हो जाती है, उनके कोई व्यक्तिगत ऐसा कोई निजी कार्य हो गया। मेरी बात हो गई थी उनसे फोन पे, उनका बहुत कोई ऐसा कार्य आ गया, इस वजह से वो आ नहीं पाए। उसके लिए मैं सभी से क्षमा भी चाहता हूँ। भाई चलो, आप सब कार्यकर्ता यहाँ रहे, थोड़ा सबको 10-5 आधा घंटे का इंतजार करना पड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं। क्या कहेंगे आप? बहुत आगे आने वाले हमारे 4 महीने बाद जो चुनाव है उसमें भी हम इसी तरह से परचम लड़ाएंगे। सभी नगर पालिका, मालवा विधानसभा की सभी नगर पालिका पंचायत में हम विजयों के आगे ऐसे ही हम बढ़िया काम करेंगे। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो है आज जो हुआ 9 बजे मतगणना प्रारंभ होने का समय था और 9:20 पे मतगणना प्रारंभ की गई। 1 घंटे 20 मिनट तक क्यों की गई है? मैंने मेरे जीवन के अंदर 9 चुनाव देख चुका हूँ नगर पालिकाओं के। आधा घंटे से ज़्यादा मशीनों से चुनाव में पूरे रिजल्ट आ जाते हैं 35 वार्डों में, 25 वार्डों में। और आज इन्होंने जो जिस तरह किया है, ये लोकतंत्र का हनन लग रहा है। उन्होंने जरूर जो है कुछ न कुछ गड़बड़ की है। तो हमारे जो प्रदेश के नेता हैं, हमारे जो यहाँ जो प्रत्याशी हैं, विधायक के काशीलाल जी चौधरी साहब, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं, हम बात करेंगे ऊपर। अभी विधानसभा चल रही है, हमारे नेता प्रतिपक्ष वहाँ बैठे हुए हैं विधानसभा में, हमने बात पहुँचा दी है। जनता ने हम बहुत अच्छा समर्थन दिया है, जनाधार मिला है। हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारे दोनों प्रत्याशी जीतेंगे, लेकिन परिणाम जो है इन्होंने इस तरह का किया है, थोड़ा संदेह लग रहा है। इस संबंध में मेरा तो इतना ही कहना है कि जनता जनार्दन का आदेश हमें सिरोधार्य है, लेकिन जो हमें आशा थी, वो जो जन समर्थन हमें मिला था, वो रिजल्ट के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। और आज भी जो रिजल्ट दिया गया है वो हमारे लिए अविश्वसनीय है। हम आशा करते हैं कि निश्चित रूप से इसमें जो कुछ किया गया है वो प्रजातंत्र की व्यवस्था के अंदर कई % चिन्ह लगा जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं आरोप है कि चुनाव परिणाम में कहीं ना कहीं धांधली की गई है सर। हाँ, हम इस बात का आशंका व्यक्त करते हैं, क्योंकि जैसी स्थिति थी, जैसा लोगों के समर्थन हमें मिल रहा था, जनाधार हमारे साथ था, और रिजल्ट बिल्कुल उसके रिवर्स आया है। ये वास्तव में हमारे लिए विश्वसनीय नहीं है, और ये दोनों वार्डों की जनता भी से क्या चुनाव परिणाम में आई जो देरी है वो भी कहीं ना कहीं कोई कारण है सर? यस सर, ये बिल्कुल इसमें हम ये मानते हैं कि जब 9 बजे का टाइम दिया था, उसके बावजूद भी इतना टाइम लग करके लेट इतना इसे क्यों डिक्लेयर किया गया, ये वास्तव में शंका का उत्पन्न करता है। चुनाव से जनता का यह कहना है 1/3 वोटों से हमारी जीत पक्की थी, लेकिन 9 बजे के बाद में भी एसडीएम साहब यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए। वो 1.5 घंटे के अंतराल इन पेटियों की जो भी छेड़छाड़ी हुई है वो निश्चित रूप से हुई है। ये दावे के साथ है, पक्का है कि बीजेपी पूरी होपलेस थी, उनको ये पता था कि हम सिखा रहे हैं,
वो लड़ाई के उतारू भी हुए थे और हम श्रीमान सियाई साहब को जब निवेदन करने लगे तो वो लोग उपस्थित भी हुए थे, लड़ने के लिए भी तैयार हुए थे। सियाई साहब ने कहा था जनता का मामला है और लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता है, कहने का अधिकार सबको है। जबकि एक एक वोटर के मुंह पे ये थी कि मंत्री जी ने 12 साल में 1 रुपये का काम मालूम की जनता को नहीं किया। तो जनता से मैंने ये उम्मीद थी कि हमारी जीत कहीं भारी अंतरों से होगी, लेकिन हमको हंस रहा है कि 9 बजे जो मतगणना नहीं होकर 10:30 बजे मतगणना हुई है, वो 1.5 घंटे के अंतराल कहीं न कहीं पूरी तरह से हेराफेरी हुई है। जो ये निर्णय है वो गलत है, ये परिणाम है वो गलत है, ये हम नहीं मानेंगे। हमारे ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं, हमारे संगठन में जो लोग बैठे हैं, उनको हम अवगत कराएंगे, 100% कराएंगे। और ये मीडिया प्रभारी भी उस टाइम यही था, उन्होंने भी बना करके उसी टाइम माहौल बनाया था कि वाकई प्रजा के खिलाफ जो हो रहा है, लोकतंत्र के खिलाफ हो रहा है, वो सख्त गलत है। जबकि एक ही तरह से लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं फतेह करने वाली थी। कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित थी। भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी टॉप से आए थे, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था कि भाई दोनों सीटें आपने जा रही है, और मतदाताओं का रुझान भी था। और लेकिन परिणाम है जनता जनार्दन मतदान है, सर्वोपरि जो परिणाम आया वो उससे माथे के ऊपर है। लेकिन इसमें कुछ न कुछ कार्य के लिए हम इसलिए कह सकते हैं कि निर्वाचन जो मतगणना हुई थी वो 9 बजे का टाइम था। मतदान अधिकारी जी द्वारा 10:30 सवा 10 साढ़े 10 तक आए नहीं यहाँ पे। इस बारे में हमारे किसी चीफ साहब को भी अवगत कराया था, सब कराया था। इसलिए हमें आशंका है कि एक पेटी प्रोग्राम भी हुई है, इसकी शिकायत हम चुनाव आयोग भी करेंगे और पार्टी लेवल पर भी लिख के देंगे। बाकी तो करना सब स्वीकार्य